आपको ऊंचा कैसे करेगा? जब आपके मन के अंदर खुदा की लगन होगी, जब आपका मन सिर्फ और सिर्फ खुदा के कारण आनंदित होगा। कहें आमीन। जिस व्यक्ति को खुदा की लगन है, जिस व्यक्ति के मन में खुदा की लगन है, उस व्यक्ति का मन कहीं और नहीं लग सकता। जो खुदा के पीछे हो लिया, वो कहीं नहीं जा सकता। आमीन। क्योंकि उसका मन खुदा में, उसका मन खुदा की बातों में, हालेलुया, लगा हुआ है, और वो खुदा के ही द्वारा और खुदा ही से आनंदित होता है। उसे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी लालच खुशी नहीं दे सकता, जो खुशी उसे खुदा के कलाम से मिलती है। और ऐसी ही लगन आप लोगों के अंदर होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। ऐसी ही लगन आप लोगों के अंदर होनी चाहिए खुदा के लिए, उसके वचन के लिए, उसके कलाम के लिए। हालेलुया। और जब ये लगन आपके अंदर होगी, ये बातें आपके अंदर होगी, आपका कहीं और मन नहीं लगेगा। आमीन। आमीन। आप उससे और उसकी व्यवस्था से प्रेम करते हैं और आपका मन उसी में लगा हुआ है। आमीन। जिस व्यक्ति के अंदर खुदा की लगन है, वो किसी और चीज से खुश हो ही नहीं सकता। वो लगातार खुदा के पीछे रहता है, एक बच्चे के सम्मान। आमीन। आमीन। उसका मन आनंदित होता है खुदा की महिमा से, उसका मन आनंदित होता है खुदा की बातों से, उसका मन आनंदित होता है खुदा के वचनों से। हालेलुया। कोई भी चीज उसे प्रसन्न नहीं कर सकती, और जब ये चीज आपके अंदर आती है तो वो आपको बढ़ाने लगता है। आमीन। वो आपको ऊंचे स्थानों पर, यहां पर लिखता है कि वो उद्धार की चादर आपको पहनाता है। हालेलुया। वो उद्धार की चादर आपको पहनाता है। वो लिखता है कि जैसे दूल्हे के लिए फूलों की माला और दुल्हन के लिए श्रृंगार जो होता है, उसी प्रकार लिया और अलीशा जा रहे थे। हालेलुया। अलिया की जो चादर थी वो किस पर आई? अलीशा पर। और अलीशा ने क्या किया? एलिया से दुगने चमत्कार किए। ये चादर का वर्क। हालेलुया। दूल्हे की माला, दूल्हा कैसे पहचाना जाता है? अपने वस्त्रों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। दुल्हन कैसे पहचानी जाती है? अपने श्रृंगार से पहचानी जाती है। हालेलुया। कोई भी दूल्हा या दुल्हन घर के कपड़े पहन के जाएगा शादी में, तो उसे दूल्हा समझेगा? कोई नहीं समझेगा। ऐसे ही आपको खुदा तैयार करता है। आपको देखकर लोग जान लेंगे कि आप खुदा के दास या दासी हो। खुदा का अनुग्रह, खुदा का नूर, खुदा का अभिषेक आप पर चमकेगा, आपके चेहरे पर चमकेगा। हालेलुया। वो चीजें कहां से मिलेगी? आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगी। और वो चीजें कब मिलेगी? जब आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में आनंद मिलेगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में मगन रहेंगे। हालेलुया। अन्यथा कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। आमीन। आप जो भी कुछ करते हैं खुदा के लिए करें। जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके आनंद के लिए करें। आमीन। क्योंकि दाऊद एक बहुत सुंदर बात लिखता है कि मैं खुदा को प्यासी हिरनी के समान ढूंढता हूं। हालेलुया। जैसे जंगल में प्यासी हिरनी पानी की तलाश में घूमती है, हालेलुया, उसी प्रकार मैं खुदा को ढूंढता हूं। और यही चीज सोचिए, प्यासी हिरनी प्यास से वो तड़पती हुई खुदा को ढूंढ रही, जंगल में पानी की तलाश में घूम रही है। आमीन। और ऐसा ही लगन आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसी ही लगन खुदा की आपके अंदर होनी चाहिए। जब खुदा की लगन आपके अंदर होगी, तब आप खुदा में बढ़ोगे। वो आपको निखारेगा, वो आपको चमकाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा, बड़ी बड़े स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी आशीषें आपको देगा। हालेलुया। और अपनी उद्धार की चादर आपके ऊपर रखेगा। आमीन। अपनी उद्धार की चादर वो आपके ऊपर रखेगा। और लग जाओ कहीं भी। जिस व्यक्ति के अंदर खुदा की लगन होगी, जिस व्यक्ति के अंदर खुदा की लगन होगी, जिस व्यक्ति के अंदर उस परमेश्वर की लगन होगी, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता बढ़ने से। हालेलुया। चाहे सामने कुछ भी आ जाए,
बढ़िया से अच्छा प्रलोभन शैतान सामने रख दे, लेकिन आप लोग, अगर आपके अंदर लगन है तो आप नहीं रुक सकते खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग नहीं रुक सकते परमेश्वर के कार्य के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं प्रार्थना ना करने के, हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं संडे मीटिंग अटेंड ना करने के, हालेलुया, हालेलुया, वो बहाने हैं, हालेलुया, और कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आमीन। अगर आपके अंदर खुद के अंदर लगाने के मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है, मेरे अंदर खुदा की भूख अगर आपके अंदर है, वचन की भूख आपके अंदर है, तो आपको कोई भी प्रार्थना से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको मीटिंग से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको चर्च से नहीं रोक सकता। हमारे पास बहाने हैं, न कि लगन है खुदा की। भूख हमारे अंदर से जो थी वो भूख खत्म हो चुकी है, हम तृप्त हो चुके हैं। हालेलुया। हमारा पेट जो है वो भर चुका है। हालेलुया। जो भूख थी खुदा की वो खत्म हो चुकी है हमारे जीवन से। जो लगन थी परमेश्वर की वो खत्म हो चुकी है हमारे जीवन से। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बहाने बचे। आज सर्दी है इसलिए मैं चर्च में नहीं आ सकता, कल शादी है मैं इसलिए चर्च में नहीं आ सकता, है ना। बहुत सारे बहाने हमारे पास। मेरे घर का काम खत्म नहीं होता इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। जिस व्यक्ति के अंदर भूख होगी वो बहुत मेहनती होगा, वो खुदा में बहुत परिश्रम करने वाला होगा, खुदा में बहुत मेहनत करने वाला होगा। थक जाए, टूट जाए, गिर जाए, लेकिन वो प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। आमीन। भूख हमारे अंदर कब आएगी? हालेलुया। कल बहुत सारे लोग संडे प्रार्थना में नहीं आए क्योंकि भूख नहीं है। हालेलुया। वो तृप्त होकर बैठे हैं, खुदा ने उन्हें आशीषों से भर दिया, है ना। अब आशीषों से भर चुके, तृप्त हो चुके, तो कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना में जाने की, कोई जरूरत नहीं है घर में बैठने की प्रार्थना में। हालेलुया। भूख तो मिट चुकी है हमारी, लेकिन वो परमेश्वर है। जब वो देता है तो वो लेना भी जानता है। हालेलुया। इजरायली जो लोग थे, खुदा ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब रास्ते में मार्ग में उन्हें देखा ना, एक तो वो गुलामी से वापस आए, और जब उन्हें रास्ते में देखा कि ये लोग तो परमेश्वर पर ही कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर पर ही दोष लगा रहे हैं, रास्ते में वो रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, है ना, तो परमेश्वर ने क्या किया? जो वादा उनसे किया था वो रास्ते में ही 40 वर्ष वो भटकते रहे, उन्हें भटकाता रहा ताकि लाइन पर आए। वचन पढ़कर देखो वहां पर क्या लिखा है। उनकी चप्पलें जो है वो घिस चुकी थी, उनके कपड़े जो मैले हो चुके थे। हालेलुया। इस कंडीशन में खुदा उनको लेकर गया। तो ऐसा ही आपके साथ होगा। जब भूख हमारे अंदर खुदा की जा चुकी होगी ना, और जो लगन हमारे अंदर खुदा की थी वो जा चुकी है, तो जितना आशीषें दी हैं वो सब वापस ली जाएगी। और परमेश्वर जब लेता है, हालेलुया, आपके पास जो बचा कुचा भी होगा वो भी ले लिया जाएगा, जीरो पर लाकर छोड़ देगा। हालेलुया। जीरो पर लाकर छोड़ देगा, क्योंकि जिसने दिया है वो लेना भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। खा के हम तृप्त हो चुके हैं, हमारे अंदर भूख नहीं है परमेश्वर की। हालेलुया। हमारे पास हम बहाने बनाते हैं, हम कि संडे चर्च में ना जाए, प्रार्थना घर में ना करें, क्योंकि हम बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप जो बिजी हम चल रहे हैं, हालेलुया, हम व्यस्त बहुत चल रहे हैं, खुदा ऐसा समय लगाएगा आपको बिल्कुल खाली कर देगा। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, घर पे बैठोगे आराम से और इंतजार करोगे। हालेलुया। क्या होगा? समय ही समय दे देगा परमेश्वर आपको, आराम से बेटा घर पे बैठ। जो आशीषें दिए, तरसोगे उन चीजों के लिए कि हम क्या थे। हालेलुया। सोचोगे, तरसोगे, जब घर में अंदर जो आशीषें मिल रही है और जब वो आशीषें ले ली जाएगी, हालेलुया, तो घर के अंदर बैठ जाओगे, हालेलुया, तब माइंड में आएगा। जब उस टाइम पर आपके पास टाइम ही टाइम होगा, समय ही समय होगा। हालेलुया। और जब प्रार्थना करने बैठोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। याद करोगे अपने पुराने जीवन को कि हम कितना खुश थे, खुदा ने कितना हमें सेहतमंद दिया था, लेकिन हमने उसका कदर नहीं किया। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं लेना चाहते।
वो अपनी उद्धार की चादर आपको उड़ाना चाहता है, हालेलुया, लेकिन नहीं ओढ़ना चाहते। हालेलुया। वो हमें दूल्हे के सम्मान सजाना चाहता है, लेकिन नहीं सजना चाहते। वो हमें दुल्हन के सम्मान सजाना चाहता है, लेकिन हम नहीं सजना चाहते। हालेलुया। हमें हमारे पुराने वस्त्र ही अच्छे। हालेलुया। तो जो भूख आपके अंदर से मिट चुकी है, हालेलुया, जो भूख, जो लगन आपके अंदर से खुदा की जा चुकी है, जब तक वापस नहीं लाओगे, हालेलुया, हालेलुया, और पीछे हो जाओगे। आज जो आपको सम्मान मिल रहा है ना, हालेलुया, आपको जो आदर मिल रहा है, आपको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, हालेलुया, वो किसके द्वारा मिल रही है? है ना? वो किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा मिल रही है। आपको जो आज मिल रहा है, जो आदर आपको मिल रहा है, हालेलुया, जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो किसके द्वारा मिल रही है? परमेश्वर के द्वारा मिल रही है। हालेलुया। और जब परमेश्वर नहीं रहेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ये याद रखिए। हालेलुया। हम लोग तृप्त हो चुके हैं, हम इतने मोटे हो चुके हैं कि हम हिलना नहीं जानते। प्रभु ने इतना आशीष दी, लेकिन प्रभु वो आशीष वापस ले लेगा। याद रखिए इस चीज को, इन शब्दों को याद रखिए। जो व्यक्ति के अंदर, इन शब्दों को याद रखिए, जो व्यक्ति अपने आप वो खुद जानते हैं कि प्रभु ने कितना हमें दिया है, कितना ब्लेसिंग्स हमें दी है, कितना आशीष हमें दी है, हालेलुया, और हम लोग परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, और कुछ समय बाद, हालेलुया, कुछ समय बाद वो व्यक्ति याद करेंगे इस चीज को। मेरे शब्दों को याद रखना, जितनी आशीषें मिली है, हालेलुया, प्रभु वापस लेगा, क्योंकि भूल चुके हो खुदा को, क्योंकि जो भूख थी परमेश्वर की वो जा चुकी है आपके अंदर से। जो इज्जत आपको बख्शी गई थी खुदा की ओर से, हालेलुया, जो चादर आपको उड़ाई गई थी, हालेलुया, उस चादर का आपने सम्मान नहीं किया, उस आशीषों का आपने सम्मान नहीं किया। आमीन। मत्ती 7 से 8 में लिखता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। मांगो, मांगने के टाइम पे मांग लिया, हालेलुया, और वो मिल गया, लेकिन जब मिल गया तो हम बैठ गए। बस हम लोग चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं, कुछ लोग, कि सिर्फ उनके जीवन में चमत्कार, उनके जीवन में आशीष रहे, बस। कई लोगों का चर्च में आने का कारण कई यही वजह होती है, बीमार है, चर्च में चले जाओ, हम ठीक हो जाएंगे। चमत्कार कुछ नहीं हो रहा तो चर्च में चले जाओ, चमत्कार हो जाए। चमत्कारों के लिए आ रहे हो, ब्लेसिंग्स के लिए आ रहे हो, आशीषों के लिए आ रहे हो, कोई खुदा के लिए चर्च में आ रहा है? हालेलुया। खुदा के लिए चर्च में कोई आ रहा है? आमीन। मेरे बच्चे ठीक रहे, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छे रोजगार मिल जाए, मुझे अच्छी मेरे ब्लेसिंग्स मिल जाए, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ मिल जाए, आई इसलिए रहे हो आप चर्च में? चमत्कारों के लिए, चमत्कारों के पीछे और चंगाइयों के पीछे भागोगे, लास्ट में घर में बैठोगे। कोई जिम्मेवारी सोचकर आप चर्च में नहीं आते कि मुझे जाना है। आप प्रार्थना में बैठते हो, इसलिए नहीं बैठते कि खुदा के लिए मुझे बैठना है, सिर्फ चमत्कारों के लिए बैठना है। हालेलुया। सिर्फ चमत्कारों के लिए बैठना है, सिर्फ चमत्कारों के लिए चर्च में आना है, सिर्फ आशीषों के लिए चर्च में आना है। आशीष मिल गई, चर्च छोड़ो। चर्च नहीं छोड़ोगे तो चर्च बदल दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिल गई, चर्च छोड़ दिया। खुदा की जो लगन थी, जो खुदा में जो आनंदित होना था, वो खत्म हो चुका हमारे जीवन से। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि खुदा अगर आशीष देता है, इन शब्दों को याद रखना, खुदा ने आपको अगर आशीष दी है, हालेलुया, वो ले लेगा, और जल्दी लेने वाला है, क्योंकि भूल चुके हो परमेश्वर को। हालेलुया। ढीला, हमारे शरीरों में ढीलापन आ गया है खुदा के। खटखटाओ तो खोला जाएगा, और खटखटाना कब तक है? हालेलुया, हालेलुया, जब तक द्वार खुलते नहीं, तब तक खटखटाते रहो डेली। हालेलुया, हालेलुया। खटखटाओ कैसे?
जब तक द्वार खुलते नहीं, और वो द्वार आसानी से नहीं खुलेंगे। हालेलुया। वो द्वार आसानी से नहीं खुलेंगे, वो मार्ग आसानी से नहीं खुलेंगे। एक बार खटखटा दिया, 2 बार खटखटा दिया, 3 बार खटखटा दिया, नहीं, लगन, वो लगन से खटखटाओ, खोला जाएगा आपके लिए। हालेलुया। ढूंढो, लेकिन लगन से ढूंढो, खुदा मिलेंगे आपको। हालेलुया। लगन से ढूंढो, लगन से खटखटाओ, आपके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लगन से ढूंढो, हालेलुया, आपको खुदा मिलेंगे। हालेलुया। सब कुछ मेहनत और परिश्रम से होगा। खुदा में आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा वो देखेगा। हालेलुया। खुदा वो देखेगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए जिसके अंदर खुदा की भूख है, खुदा की लगन है, और उसका मन खुदा से ही आनंदित होता है, वो व्यक्ति के लिए लिखता हूं कि उनके जीवन से कभी भी आशीषें खत्म नहीं होगी। आमीन। उनके जीवन से कभी आशीष खत्म नहीं होगी। उन्हें खुदा उद्धार की चादर पहनाएगा, उन्हें दूल्हे के सम्मान माला पहनाएगा, दुल्हन के सम्मान सुनहरे वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। उनके जीवन से आशीषें, उनके जीवन से खुदा का अभिषेक कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर खुदा की भूख मिट चुकी है, हालेलुया, जो अपने जीवन में बहुत बिजी चल रहे हैं, हालेलुया, बहुत बिजी चल रहे हैं किसी भी कारण, खुदा उन्हें बिल्कुल खाली करने जा रहा है। आमीन। इस पे भी आमीन कहो। और ये इन शब्दों को 4 महीने 5 महीने बाद देखना, 1 महीने बाद देखना, आपको खुद समझ में आएगा, आपको खुद याद आएगा कि मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने मुझे बहुत बख्शा, परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। खुदा, आप, कुछ लोग होते हैं, हालेलुया, कुछ लोग होते हैं बुलाए गए, और कुछ लोग होते हैं चुने हुए। बुलाए गए बहुत भीड़ है, और चुने हुए बहुत कम है ना। अब आप सोचो कि आप किन में से हो, बुलाए गए में से हो, चुने गए में से हो? चुने गए में से। आमीन। आमीन। चुने गए। अगर आप चुने गए हो तो खुदा की भूख भी आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। अगर आप चुने गए हो तो हमेशा उन बातों से प्रसन्न रहें जो खुदा के लिए। आपके अंदर कोई भी भूख नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर कोई लगन नहीं, सिर्फ खुदा की लगन आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे कितना भी थकावट हो, कितना भी काम हो, जो भी कुछ हो, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसमें खुदा के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आज हम खुदा के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, हालेलुया, तो आगे याद रखिए, जब आप खाली होंगे अपने जीवन में खुदा के लिए, हालेलुया, तब खुदा के पास समय नहीं होगा। जितना भी मिला है, और खुदा जितना भी आपको मिला है आज, हालेलुया, वो परमेश्वर के द्वारा मिला है, और यदि उसकी कदर नहीं कर रहे, हालेलुया, इन शब्दों को याद रखना, वो ले लेगा वापस, और लेने जा रहा है जल्द से जल्द। सीरियसली जब तक खुदा को नहीं लोगे, तब तक खुदा भी आपके लिए सीरियस नहीं। प्रार्थनाओं को सीरियस लो, खुदा को सीरियस लो, अगुओं को सीरियसली लो, हालेलुया, चर्च को सीरियसली लो। जब तक मजाक में और दिलाई में लोगे, एक दिन वो समय होगा कि खुद मजाक बनकर बैठ जाओगे। तो अभी समय है, निकट है समय, खुदा में बढ़ो, खुदा प्रार्थनाओं में बढ़ो, और परमेश्वर की जो लगन आपके अंदर से बुझ गई है, उस लगन को, उस ज्योति को वापस अपने अंदर लेकर आओ। आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।